सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो बच्चों ध्यान से देखो वीडियो, और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करें, ठीक है। वीडियो आती रहेंगी, कंप्लीट करेंगे हम ये पूरी बुक। तो अभी क्या है इसमें करना है, अरेंज द फॉलोइंग इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, मतलब ग्रेटर टू स्मॉलर। तो अब यहाँ पे क्या है, फ्रैक्शन है, नंबर होते सिंपल तो हम आराम से लिख देते हैं कि 3 4 5, तो पहले क्या लिखा जाएगा 5 फिर 4 फिर 3। लेकिन ये फ्रैक्शन है तो हमें पहले इसमें बड़ा या छोटा पहले डिसाइड करना है कि इन तीनों में विच इज़ ग्रेटर, सबसे बड़ा कौन सा है, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम इनको कन्वर्ट करते हैं लाइक फ्रैक्शन में। लाइक फ्रैक्शन का मतलब होता है कि इन तीनों के डिनोमिनेटर को हम सेम बनाते हैं। और सेम कैसे बनाते हैं वो हम पीछे कर चुके हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। हम इनके एलसीएम करते हैं डिनोमिनेटर्स का। तो हम क्या है 9, 3 और 21 ये इनके डिनोमिनेटर हैं, हम इनका एलसीएम करेंगे। और एलसीएम कैसे करते हैं कि जिस भी नंबर से ये डिवाइड होते हैं 2, 3 प्राइम नंबर से। अब जैसे 3 से डिवाइड हो रहे हैं ये 3 जा 9, 3 1 जा 3 और 3 7 जा 21। वापस 3 से हो रहे हैं तो 3 1 जा, अब वो 7 होगा नहीं, और आखिरी में 7 से डिवाइड कर देना है। तो ये एलसीएम आ जाएगा। क्या एलसीएम हो जाएगा 3 × 3 × 7, यानी कि 3 3 जा 9, 7 जा 63, ये एलसीएम हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, इस 9 को 63 बनाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितने से 9 की टेबल पढ़ो, 9 7 जा 63, तो 7 से उधर मल्टीप्लाई किया। फिर सेकंड वाले को 2/3, इसको उधर 63 बनाने के लिए 21 से इंटू करना पड़ेगा, 21 × 3 63 होता है, और इधर भी 21, और आखिरी में 8/21 इसको 3 से, ठीक है। तो ये क्या बन जाएंगे, ये हो जाएगा 2 7 जा, ये तो हम पीछे कर चुके हैं ना कि जितना नीचे करना हो फिर उतना ऊपर भी करना होता है। तो ये 14/63, और ये 42/63, और ये 24/63। तो अभी क्या हुआ, तीनों लाइक फ्रैक्शन बन गए। तो अभी देखो कौन सा सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा ये है। फर्स्ट नंबर पे ये लिखा जाएगा, सेकंड नंबर पे ये वाला, क्योंकि 24 है। अब बड़ा छोटा क्या देखना है, डिनोमिनेटर तो सेम हो गए ना, अब न्यूमरेटर देख लो बस जिसका, तो जिसका सबसे बड़ा है न्यूमरेटर 42, ये सबसे बड़ा हो जाएगा फ्रैक्शन। सेकंड नंबर पे ये, और थर्ड नंबर पे ये। तो हमें सबसे पहले किसको लिखना है, 2/3 को। तो अब हम आंसर लिख रहे हैं इधर 2/3, और फिर उसके बाद क्या लिखा जाना है, सेकंड नंबर पे ये था ना, तो ये क्या 8/21, और आखिरी में कौन सा लिखा जाना है 2/9। तो ये हमने इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर लिया। अब जैसे ये भी सेम है, पहले 5 7 और 10 का एलसीएम करेंगे। तो 5 7 10 का एलसीएम करेंगे तो क्या होगा, 5 की टेबल से कटेंगे, देखो 5 1 जा 7 तो कटेगा नहीं, 5 2 जा। प्राइम नंबर से करते हैं एलसीएम, प्राइम नंबर होते हैं 2 3 5 7, इन्हीं नंबर से डिवाइड करना, 11 13 17 23, और किसी से 4 से नहीं करना, ठीक है। अभी 2 से होगा डिवाइड। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि पहले 2 से कर देते तो क्या होता, कुछ नहीं होता, वही आंसर आता। और अभी 7 से होगा। तो क्या हो गया एलसीएम, 5 2 जा 10, 10 7 जा 70, 5 × 2 × 7, यानी कि कितना हो जाएगा, नीचे दिख नहीं रहा है, मैं चलो इधर कर देता हूँ मल्टीप्लाई। तो 5 × 2 × 7 ये हो जाएगा 70। अब क्या करेंगे इधर इसको 70 बनाने के लिए 1/5 को कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, 14 से, ठीक है। तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आ जाएगा कि कैसे करना है। 3/7 को 70 बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई, और इधर भी 10 से मल्टीप्लाई, और आखिरी में इसको 70 क्यों बना रहे हैं, क्योंकि 70 एलसीएम है, तो यहाँ 7 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई। तो कितना हो गया ये 14/70, 14 1 जा 14, 10 3 जा 30/70, और नेक्स्ट जो हो जाएगा अपॉन में 70 है, अगर नहीं दिख रहा तो, और ये 7 × 7 कितना हो जाएगा 49/70, ठीक है। तो क्या हो गया, सबसे बड़ा क्या है 49/70, यानी कि थर्ड वाला, यानी कि ये फर्स्ट नंबर पे लिखा जाएगा। फिर ये 30/70 ये सेकंड नंबर पे लिखा जाएगा। तो ये ऊपर ये है ना इसका, इसी से बना है ना, और थर्ड वन तीसरा ये है, तो सबसे लास्ट में ये लिखा जाएगा थर्ड नंबर पे। तो ये इनका डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा 7/10, 3/7 एंड 1/5। तो ये हो गया इनका कन्वर्जन डिसेंडिंग ऑर्डर में। देखो सेकंड क्वेश्चन है, इसने बोला है कि ये बताना है कि क्या ये जो बना हुआ है तुम्हारे, ये मैजिक स्क्वायर है या नहीं है।
अब मैजिक स्क्वायर होता क्या है, इसने ऊपर भी डेफिनेशन बोली है कि मैजिक स्क्वायर में क्या होता है, सम ऑफ रो, सम ऑफ कॉलम एंड सम ऑफ डायगोनल इज इक्वल। अब ये क्या चीज़ होती हैं, देखो इसको तो बोलते हैं रो। रो का मतलब ऐसे करके अगर हम इनको ऐड करें तो ये ऐसे 3 रो हो रही हैं इसमें, ठीक है। और कॉलम मतलब होता है ऐसे, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल ऐसे लाइन ऐड करें अगर इनको। और डायगोनल मतलब ऐसे ऐड करें, ऐसे टेढ़ा तिरछा ऐसे, ये डायगोनल होती हैं। तो इसने बुलाया कि अगर ये मैजिक स्क्वायर है तो बताओ क्या ये मैजिक स्क्वायर है, चेक करके बताओ। तो मैजिक स्क्वायर चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें ऐसे ऐड करना पड़ेगा, फिर ऐसे ऐड करना पड़ेगा और फिर डायगोनली ऐड करना पड़ेगा। मतलब हमें काफ़ी बार ऐड करना पड़ेगा और सबका अगर सम बराबर आता है तो हम इसको मैजिक स्क्वायर कह देंगे, अदरवाइज नहीं। अगर कुछ भी एक अलग आ गया तो नहीं होता। अब जैसे इनका सम करें पहले ऐसे, रो R1 में लिख देता हूँ, R1 का मतलब पहली रो, ठीक है, R1 मतलब पहली रो का सम। तो 4/11 प्लस 9/11 प्लस 2/11। तो जब भी हम फ्रैक्शन को ऐड करते हैं वो लाइक फ्रैक्शन होने चाहिए, मतलब उनके डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। तो इनके ऑलरेडी हैं, नहीं होते हैं तो हम बना लेते हैं बाय टेकिंग देयर एलसीएम डिनोमिनेटर के। लेकिन यहाँ पे तो हो जाएगा 4 9 13, 13 और 2 15/11, ठीक है। अब हम निकालेंगे R2 मतलब सेकंड वाली रो का सम। तो 3/11 प्लस 5/11 प्लस 7/11। तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी सब लाइक फ्रैक्शन ही है, तो अब इसमें एलसीएम तो करनी नहीं है। 3 5 8 7 15/11। और थर्ड वाली रो का सम कितना हो जाएगा, 8/11 प्लस 1/11 प्लस 6/11। तो ये भी 8 1 9 9 और 6 15/11। अब मैं निकालता हूँ C1 मतलब कॉलम, मतलब C फॉर कॉलम है ना, तो ऐसे C1 मतलब ऐसे। तो अब इनको कैसे लिखेंगे, 4/11 प्लस 3/11 प्लस 8/11। तो ये भी देखो 4 3 7 7 और 8 15। नीचे वालों को ऐड नहीं करते, सिर्फ न्यूमरेटर को ऐड करते हैं फ्रैक्शन में, ठीक है। C2 में क्या हो जाएगा, 9/11 फिर प्लस 5/11 प्लस 1/11। तो ये हो जाएगा 15/11। फिर C3 मतलब ऐसे करके अब थर्ड वाले कॉलम को ऐड करेंगे, 2/11 प्लस 7/11 प्लस 6/11। तो ये भी 2 और 7 9 9 और 6 15/11। अभी D1 मतलब डायगोनल, 2 डायगोनल होती हैं, एक तो ऐसे और एक ऐसे। मतलब ऐसे करके इनको प्लस करो पहले, ये और ये, और फिर इसको और इसको, तो 2 डायगोनल होती हैं। तो क्या हो जाएगा, D1 4/11 प्लस 5/11 प्लस 6/11। तो ये कितना बन जाएगा, 4 5 9 9 6 15/11। अब D2 निकालता हूँ मैं, मतलब सेकंड डायगोनल। अब ऐसे ऐड करता हूँ, तो 8/11 प्लस 5/11 प्लस 2/11। तो 8 5 13 और 2 15/11। तो क्या हुआ, इसके जितने भी कॉलम थे, जितनी भी रो थी और दोनों जो डायगोनल हैं, सबका सम 15/11 है। तो हम क्या कहेंगे, दिस इज ए मैजिक स्क्वायर, या इट इज़ ए मैजिक स्क्वायर, ठीक है। मैजिक स्क्वायर यही होता है। अगर एक भी चीज़ डिफरेंट होती तब हम इसको मैजिक स्क्वायर नहीं बोलते। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो 4th क्वेश्चन, इसमें बोला गया है, बुक में से रीड किया करो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखूंगा तो काफ़ी लेंदी हो जाता है। कि एक रेक्टेंगुलर पेपर है, पेपर शीट है एक रेक्टेंगुलर, जिसकी जो लंबी इतनी है, मतलब लेंथ उसकी 12.5 सेंटीमीटर और उसकी विड्थ मतलब ब्रेथ जो है वो है 10 2/3 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा गया है कि फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो देखो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगुलर शीट है पेपर की, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, तो देखो एक फॉर्मूला याद रखो। पेरीमीटर अगर याद होना चाहिए, वैसे तो 6th क्लास में भी होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। मतलब 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब लेंथ प्लस ब्रेथ को पहले ऐड करते हैं ब्रैकेट के अंदर और फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब यहाँ पे भी हम ऐसे ही करेंगे। तो पेरीमीटर निकालने के लिए 2 ऐसे लिखेंगे और लेंथ को लिखेंगे ब्रैकेट में, फिर प्लस में ब्रेथ लिखेंगे। तो लेंथ कितनी है, तो पहले जो मिक्स फ्रैक्शन है इसको हम कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो पहले कैसे करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई, 12 × 2 24 और ऊपर 1 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 25 और अपॉन में 2, और देन फिर इसको 10 × 3 30 प्लस 2 32 अपॉन में 3,
ठीक है। अब ये तुमको जब ऐड करना है तो पहले ध्यान रखना है ऐड या सब्ट्रैक्ट में फ्रैक्शन के लाइक होने चाहिए। लाइक मीन्स दोनों के डिनोमिनेटर सेम, नहीं है तो करो। तो 2 और 3 का एलसीएम करेंगे तो एलसीएम क्या होगा 2 और 3 का, तो बेटा ये 6 होगा। बहुत छोटा सा है, तुम खुद भी कर सकते हो, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, पहले उनको चेंज करेंगे। तो 6 एलसीएम है तो इस 2 को 6 बनाएंगे पहले। तो इस 2 का 6 बनाने के लिए मल्टीप्लाई 3, तो न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई, और इस 3 को 6 बनाने के लिए 2 से इंटू, तो ऊपर भी 2 से इंटू करना पड़ेगा। फिर क्या होगा 2, ये तो बाहर ही लिखा हुआ है। अब 25 इंटू 3 हो जाएगा 75 अपॉन में 6, प्लस 32 इंटू 2 हो जाएगा 64 अपॉन में 6। अब ब्रैकेट वालों को प्लस करेंगे, फिर उसके बाद 2 से मल्टीप्लिकेशन होगा। तो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 75 और 64 को प्लस कर देंगे अब तो सिंपल, तो ये हो जाएगा 139 अपॉन में 6। अब ये ब्रैकेट हटा के हम, अब कोई ब्रैकेट का काम नहीं है, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब होता था कि पहले अंदर प्लस करो, अब फिर प्लस होते ही ब्रैकेट हट जाएगा। अब क्या करेंगे, अब ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे डिनोमिनेटर में जो डिजिट है अगर वो 2 की टेबल में आ रही है तो वो डिवाइड कर देनी है। जैसे 2 1 जा और 2 3 जा, ऐसे करके हम इसको कह देते हैं कट कर देना है, रिड्यूस कर देना है, ठीक है। 2 से ये 1 टाइम, 2 से ये 3 टाइम। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो डिजिट्स होती हैं, नंबर होते हैं, वो आपस में ऐसे डिवाइड कर लेते हैं। अब ये क्या हो गया 139 इंटू 1, तो 139 ही रहेगा अपॉन में 3। वैसे तो ये आंसर आ चुका है, लेकिन हमारा अगर क्वेश्चन मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में होता है तो हमें आंसर भी मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में ही देना होता है। तो अब हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लाएंगे, 139 को 3 से डिवाइड कर देंगे, इधर साइड में कर दो, तो 3 4 जा 12, माइनस करो 1 9 3 6 जा 18 1, ठीक है। तो डिवाइड करने पे ये आया 46 क्वोशिएंट 1 रिमाइंडर, और 3 तो वो है ही अपना डिवाइजर। तो कैसे लिखते हैं मिक्स फ्रैक्शन में, पहले ये होता है मेन आंसर 46, और फिर ये रिमाइंडर वाला पार्ट 1/3, मतलब ये अपॉन ये लिख देते हैं, इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख देते हैं। तो ये आ गया इसका पेरीमीटर, और इस पे यूनिट लिख देनी है सेंटीमीटर, क्योंकि वो सेंटीमीटर में थी लेंथ ब्रेथ, तो ये भी सेंटीमीटर में होगी। तो ये हो गया कंप्लीट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th वाला, कि ये एक डायग्राम दिया हुआ है, हमें फिगर दी हुई है, और हमें ऊपर एक ट्राइंगल है और नीचे एक रेक्टेंगल है, ठीक है। और हमें ये सब दे रखी है, ये साइड दे रखी है 5/2, ये 3 and 3/5 सेंटीमीटर, ये 2 and 3/4 सेंटीमीटर, और ये 7/6 सेंटीमीटर। और हमसे बोला गया है कि हमें पेरीमीटर बताना है। फर्स्ट पार्ट में किसका बताना है, इस ट्राइंगल ABE का। ये ट्राइंगल का नाम है AB और E, ठीक है, ऐसे करके नेमिंग देते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल हम निकालने के लिए क्या करेंगे, तो बेटा तीनों साइड को सीधा प्लस कर देंगे, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, तो सम ऑफ ऑल साइड। तो हम कैसे निकालेंगे इसका पेरीमीटर, हम ऐसे लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABE इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 5/2 प्लस, फिर दूसरी एक तो ये साइड है, एक ये 2 and 3/4 प्लस एक वो थर्ड वाली साइड कितनी है 3 and 3/5। तो पहला तो काम इन दोनों को कन्वर्ट करेंगे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो 5/2, ये 4 2 जा 8 और 3 11/4, और ये 5 3 जा 15 और 3 18/5। अब ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए तो वही कॉन्सेप्ट है कि दोनों के सबके डिनोमिनेटर से मतलब कि लाइक फ्रैक्शन होनी चाहिए, नहीं है तो करना है। तो पहले एलसीएम करेंगे, 2 4 and 5 का एलसीएम। तो देखो 2 के टेबल में 2 1 जा 2 2 जा और 2, ये तो होगा नहीं, फिर 2 से वापस होगा 1 जा 1 जा और 5 होगा नहीं, अब 5 से हो जाएंगे। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लो 2 × 2 × 5, यानी कि एलसीएम हो जाएगा 20। फिर उसके बाद क्या करेंगे 5/2, इसको 20 करने के लिए मल्टीप्लाई कितना होगा 10, 2 10 जा 20, तो ऊपर भी 10, 11/4, इसको 20 करने के लिए 4 × 5, 4 5 जा 20, तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई, और 18/5 इसको 20 बनाने के लिए × 4, तो ऊपर भी × 4। तो ये हो जाएगा 10 × 5 50/20, इधर हो जाएगा 55/20, 11 × 5 55, और ये हो जाएगा 18 × 4 72/20। अब इनके न्यूमरेटर को हम ऐड कर देंगे, डिनोमिनेटर में तो 20 ही रहना है। तो कितना हो जाएगा, इनको ऐड करेंगे, तो ऐड तुम अलग रख के कर सकते हो, जैसे करते हैं 5 2 7, और ये 17 हो जाएगा,
ठीक है, इतना ही होगा, हाँ इतना ही होगा, और अपॉन में 20। अब आखिरी में क्या करना है, हमें आंसर को या तो यहीं पे छोड़ सकते हैं, लेकिन मिक्स फ्रैक्शन में लाना है। अब मिक्स फ्रैक्शन में लाने के लिए हम क्या करेंगे, 177 को 20 से डिवाइड करेंगे। मिक्स फ्रैक्शन में तभी आंसर आता है, ध्यान से सुन लो, जब न्यूमरेटर बड़ा होता है। अगर न्यूमरेटर छोटा होगा तो नहीं आएगा, तब नहीं करने बैठ जाना है। तो 20 की टेबल पढ़ो, 8 टाइम 28 जा 160, 9 जा ज़्यादा हो जाता है और ये 17 बचेगा। तो आंसर क्या होगा, 8 17 अपॉन 20। कितना हो जाएगा, 8 17 अपॉन में 20 सेंटीमीटर। तो ये तो आ गया इसका पेरीमीटर। अभी सेकंड पार्ट भी है इसमें। सेकंड पार्ट में क्या करना है इसके, कि पेरीमीटर निकालना है हमें BCDE रेक्टेंगल का। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर तो हम जानते हैं फॉर्मूला, 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। अभी पिछले क्वेश्चन में निकाला है। लेंथ इसकी ये 2 and 3/4 और ब्रेथ कितनी है, 7/6। तो हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, 2 ब्रैकेट लेंथ 2 and 3/4। तो इसको मैं सीधा लिख लूँ, पहले ही मिक्स फ्रैक्शन में कर देता हूँ इसको इम्प्रॉपर में। 4 2 जा 8, 8 और 3 11, क्योंकि पीछे भी कर चुके हैं, बार बार क्यों करना, मैंने तो वो मिटा दिया था इसलिए। 4 2 जा 8, 8 और 3 11, 11 अपॉन 4। और ब्रेथ कितनी है, 7/6। अब जब इन दोनों को प्लस करेंगे, भाई इनका एलसीएम करना पड़ेगा 4 और 6 का। तो 2 से 2 जा, 2 से 3 जा, 2 से 1 जा, ये 3 से ही होगा। तो ये एलसीएम हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। फिर क्या करेंगे, ये 2 तो बाहर ही रहेगा, पहले इसको 12 बनाने के लिए 4 3 जा 3 से मल्टीप्लाई, अब ऊपर भी करना पड़ेगा। और इसको 12 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2 11 3 जा 33 अपॉन में 12 और 7 2 जा 14 अपॉन में 12। अब इनको ऐड करेंगे, 33 और 14 कितना हो जाएगा, 47 अपॉन में 12। अब देखो, अगर ये नीचे वाला इसकी टेबल में आता है तो इसको डिवाइड कर देना, हमने पीछे भी ऐसे किया था। तो 2 1 जा 2 6 जा, तो ये कितना हो जाएगा, 47 × 1 तो 47 ही रहेगा अपॉन में 6। अब इसको भी पहले तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लेके आओ। तो 47 को 6 से डिवाइड करेंगे, 6 7 जा 42, माइनस करने पे 7 आएगा, सॉरी 5 आएगा। तो क्या होगा, 7 and 5/6, 7 and 5/6 सेंटीमीटर। तो ये इसका पेरीमीटर आ गया। अब इसने, ये तो पेरीमीटर आ गया, इसने ये भी पूछा है कि हु हैज़ मोर पेरीमीटर, या क्या लिखा हुआ है, हाँ पेरीमीटर इज ग्रेटर, हुज पेरीमीटर इज ग्रेटर। बात एक ही है कि किसका पेरीमीटर ज़्यादा है। तो किसका ज़्यादा है, देखो इसको 7 and 5/6 है, उसका 8 and 17/20 है। तो देखो फ्रैक्शन है तो उससे घबराने की ज़रूरत ही नहीं है। ये बस इसी से पता चल रहा है, ये 7 और कुछ है, 7 and कुछ, वो 8 and कुछ, तो वही ज़्यादा हुआ ना, वो 8 से। तो किसका पेरीमीटर ज़्यादा है, तो हम लिख देंगे ट्राइंगल हैज़ मोर पेरीमीटर, या ग्रेटर पेरीमीटर। ठीक है, ट्राइंगल का जो पेरीमीटर है वो ज़्यादा है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पिक्चर है, मैंने ऐसे ही बना दिया एक डायग्राम। ठीक है, अब वो रेक्टेंगुलर है या स्क्वायर है ये तो नहीं बताया, लेकिन हमें उससे कुछ करना भी नहीं है, क्योंकि इसमें बोल दिया है कि उसकी जो विड्थ है वो है 7 and 3/5 सेंटीमीटर। अब इसको किसी फ्रेम में लगाना है। तो फ्रेम में लगाने के लिए क्या है, फ्रेम छोटा है, इसने नहीं बोला छोटा है, लेकिन इसने क्या बोला है कि टू फिट इन द फ्रेम इट कैन नॉट बी मोर देन 7 and 3/10, कि इसको फ्रेम में फिट करने के लिए वो इससे बड़ी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो हमें बताना है कि इसको कितना ट्रिम करना पड़ेगा, मतलब काटना पड़ेगा। तो अब देखो फ्रैक्शन है तो तुम्हें गड़बड़ लग रही होगी, वैसे एक नॉर्मल सा सोचो, जनरली मान के चलो, एक पिक्चर है, ये मानो 2 सेंटीमीटर है, इसकी मानो 5 सेंटीमीटर है, ऐसे लिख समझो, ऐसे करके खुद से सोचा करो। अब हमें एक फ्रेम में लगाना, तो हम कहते हैं कि 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा चौड़ी नहीं होनी चाहिए, हमें इसको फ्रेम में लगाना है। तो क्या करेंगे, इसको कितना काटना पड़ेगा, 1 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें पता है ना 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा, तो कितना काटना पड़ेगा, 1 सेंटीमीटर। तो वो 1 आंसर कहाँ से आया कि 5 की तो ये थी, अब 4 का फ्रेम है, तो हम क्या करेंगे, तो 5 में से 4 को माइनस कर देंगे, तो 1 सेंटीमीटर ट्रिम करनी है। अब ऐसे ही ये पिक्चर इतनी चौड़ी है, इतनी वाइड है और इतनी होनी चाहिए, तो कितना काटना पड़ेगा, तो हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो हाउ मच इट शुड बी, शुड द पिक्चर ट्रिम्ड, द पिक्चर शुड बी ट्रिम्ड, हम कैसे लिखेंगे, द पिक्चर शुड बी ट्रिम्ड, ये इतनी ट्रिम होगी, कितना,
कि जितना पिक्चर की विड्थ है उसमें से जितना फ्रेम के लिए चाहिए विड्थ वो माइनस कर देंगे। तो बेसिकली हमें करना क्या है, फ्रैक्शंस को माइनस करना है। फ्रैक्शन माइनस करने में पहले इम्प्रॉपर में चेंज करो, फिर लाइक में चेंज करो, मतलब डिनोमिनेटर चेंज करो। तो 7 5 35, 35 और 3 38 अपॉन 5 माइनस वो 10 7 70 और 3 73 अपॉन 10। 5 और 10 का बेटा एलसीएम 10 हो जाएगा, ठीक है, बड़े आराम से, उसमें इतना ज़्यादा करना नहीं है, कर सकते हो आराम से। अब 38, अब 10 एलसीएम है, मैं बस ऐसे ही लिख देता हूँ, एलसीएम होगा 10। इसमें निकालना कुछ नहीं, एक बार 5 से डिवाइड होगा 1 जा, फिर एक बार 2 से, फिर क्या होगा, इसको 10 बनाने के लिए मल्टीप्लाई 2 और इधर भी 2, और उसको 10 बनाने के लिए कुछ नहीं करना है क्योंकि वो ऑलरेडी 10 है। अब क्या होगा, 38 2 जा 76 अपॉन में 10, और ये कितना 73 अपॉन में 10। अब इनको माइनस कर दो तो कितना आएगा 3 अपॉन 10। तो बस यही आंसर है कि इतना हमें उसको ट्रिम करना होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रितु है, उसने खाया एप्पल का 3/5 पार्ट, तो और बोला कि बाकी का जो पार्ट है वो उसके भाई सोमू ने खाया, तो सोमू ने कितना खाया। तो बेटा देखो इसका तरीका क्या होता है, इसने 3/5 खाया तो सोमू ने कितना खाया, तो वैसे 2/5 होगा आंसर, कुछ बच्चों को आता होगा, क्योंकि हमें करना क्या होता है कि जो रिमेनिंग पार्ट है, मानो कैसे निकालते हैं हम, पूरा एप्पल कितना, एक एप्पल की बात चल रही है ना, कि उसने एक एप्पल का 3/5 पार्ट खाया, तो सोमू ने कितना खाया, रिमेनिंग मतलब जो बचा हुआ। तो हम जब भी ऐसे कुछ करके बोला जाएगा तो हम क्या करेंगे, किसी का पार्ट दिया हुआ है कि इसने इतना पार्ट कुछ काम किया, तो दूसरे ने कितना किया, तो हमेशा हम क्या करेंगे, उसको 1 से माइनस करके निकाल देंगे, ठीक है, कि पूरा एक काम था, मतलब एक एप्पल था, उसमें से 3/5 तो इसने खा लिया, रितु ने, तो उसने कितना खाया, तो 1 में से 3/5 को माइनस कर दो। अब माइनस ऐसे नहीं करते, लेकिन माइनस करने के लिए हमें दोनों को कन्वर्ट करना पड़ेगा लाइक फ्रैक्शन में। तो 1/1, 1 और 5 का एलसीएम तो 5 ही होगा, 1 और 5 का, तो क्या हो जाएगा, इधर 5 से इंटू और इधर भी 5 से इंटू, और इसमें किसी से कुछ इंटू मत करो क्योंकि वो ऑलरेडी 5 है। तो ये हो गया 5/5 और ये हो गया 3/5। तो 5 - 3 मतलब 2/5। तो सोमू एट 2/5 पार्ट, तो ये निकल के आ गया। अब इसमें बोला गया है कि हु एट लार्जर पार्ट, मतलब अलग लैंग्वेज में बोला जैसे, हाँ ऐसे ही, हु हैड द लार्जर शेयर। लार्जर शेयर किसका है, मतलब किसने ज़्यादा खाया, तो लार्जर शेयर किसका, 2/5 और 3/5 में कौन बड़ा है, तो 3/5 बड़ा, ऑब्वियस, क्योंकि बड़े छोटे का कैसे पता करते हैं, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वही बड़ा है। तो 2/5 और 3/5 में 3/5 बड़ा है, तो 3/5 किसने खाया था, तो लार्जर शेयर किसका है, रितु का। अब इसने बोला है कि इसने कितना ज़्यादा खाया है इससे, तो ज़्यादा निकालने के लिए बाई हाउ मच, ये भी बोला है हाउ मच, तो ज़्यादा किसने किससे कितना ज़्यादा खाया है इसका पता करने के लिए हमें दोनों को माइनस करना होता है, ठीक है। मानो किसी ने खाया 100 ग्राम, किसी ने खाया 150 ग्राम, तो कितना ज़्यादा खाया माइनस करके निकालते हैं। तो ऐसे ही इसको हम, कि 50 ग्राम ज़्यादा खाया, तो इसने खाया था 3/5, इसने खाया है 2/5, उसने 3/5 खाया था, इसने 2/5, तो कितना होगा, सीधा माइनस हो जाएगा ना, अब तो एलसीएम करने की ज़रूरत नहीं है, 3 - 2 यानी कि 1/5। तो ये 1/5 पार्ट इसने ज़्यादा खाया है। लास्ट क्वेश्चन है 8th के माइकल किसी फिनिश करता है कलरिंग इन ए पिक्चर इतने घंटे में 7/12 आवर्स में, और वैभव है उसी सेम पिक्चर को फिनिश करता है कलरिंग में, कलर करने में 3/4 आवर। तो फर्स्ट पार्ट में, इसमें फर्स्ट पार्ट तो नहीं है, मतलब ऐसे ही पूछा है, हु वर्क लॉन्गर, तो किसने ज़्यादा समय तक काम किया और कितने ज़्यादा समय के लिए, कितना पार्ट ज़्यादा समय के लिए काम किया। तो पहले तो ये देखो इसमें से दोनों में किसने ज़्यादा समय तक काम किया, मतलब 7/12 ज़्यादा है या 3/4 ज़्यादा है। तो वो तो हमें कैसे पता चलेगा, बाई कन्वर्टिंग देम इनटू द लाइक फ्रैक्शंस। तो क्या हो जाएगा, उसके लिए हम एलसीएम करेंगे, तो 12 और 4 का एलसीएम करेंगे, तो 2 से 6 जा, 2 से 2 जा, 2 से 3 जा, 2 से 1 जा, और फिर 3 से 1 जा, 1 जा, तो ये 2 2 जा 4 3 जा 12, एलसीएम कितना आ जाएगा 12। और फिर 7/12, तो ठीक है, उसको क्या करेंगे 3/4 × 3 × 3, तभी तो 12 बनेगा, तो मतलब 9/12, यानी कि ये जो है ये है 9/12 एक्चुअली में। अब देखो किसका ज़्यादा वर्क है, अब जिसका ऊपर वाला न्यूमरेटर बड़ा है उसका ज़्यादा है, तो किसने किया है, हु वर्क लॉन्गर, तो ये किसका वर्क है, वैभव का, कि वैभव
वर्कड लॉन्गर। और कितना, बाय व्हाट फ्रैक्शन इट वाज लॉन्गर, कि कितना ज़्यादा उसने किया उससे, मतलब कितने ज़्यादा समय के लिए किया। तो इसको कैसे निकालेंगे, माइनस करके। अब वो ये किसी ने किया 4 घंटे काम, किसी ने किया 3 घंटे काम, तो उसने कितना उससे ज़्यादा किया, 1 आवर, तो माइनस करके ना 4 - 3, तो ऐसे ही इसको माइनस करेंगे। और माइनस करने के लिए वही प्लस माइनस करने के लिए लाइक फ्रैक्शन होने चाहिए, हम ऑलरेडी उनको कन्वर्ट कर चुके हैं लाइक फ्रैक्शन में। तो 9/12 - 7/12 यानी कि 2/12। अब इसको एक और काम कर सकते हैं। अब देखो 2 की टेबल में आ रहे हैं दोनों, 2 1 जा 2 6 जा, तो इसका कितना आंसर हो जाएगा, बाई 1/6 आवर, कि उसने वैभव ने ज़्यादा काम किया, और कितना ज़्यादा किया, 1/6 आवर तक का ज़्यादा। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट वीडियो में अगली